नमस्ते। तुस दिक्खा दे डोगरी कल्चर के माध्यम तुसें सीधियां तस्वीरां जम्मू तो दर्शानियां। झिड़ी श्री बाबा जित्तो श्री बुआ कौड़ी जी देवस्थान झिड़ी तो जम्मू। हेलो ला 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 ये आया। जय बुआ दी जय बाबे दी। मेरा नाम किशोर पंडित जी है। और ये बाबा जी बुआ जी का स्थान है। इस जगह बाबा जी का अंतिम संस्कार किया गया। बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार में अपने पिता के साथ सती हुई। बाबा जी एक ब्राह्मण परिवार के गारकोट के गांव के रहने वाले एक ब्राह्मण थे। उन्होंने प्रतिदिन माता वैष्णो से दरबार से प्रतिदिन लगन थी उनकी। 12 साल तक उन्होंने तपस्या की, प्रतिदिन जाते रहे। 12 साल के बाद माता वैष्णो ने बाल कन्या के अवतार में दर्शन दिए। बाबा जी को पूछा आपने क्या चाहिए। बाबा जी ने कहा जब तक मैं आपके चरणों से जलधारा से स्नान ना करूं, जब तक मैं आपके दर्शन ना करूं, तब तक मेरा दिन शुरू नहीं होता। इसलिए मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए आता हूं। फिर माता रानी बोलती है कि आप वरदान में कुछ मांगो। उन्होंने कहा था कि मैं आपकी साक्षात सेवा करना चाहता था, कि आपने मुझे बाल कन्या के अवतार में दर्शन दिए हैं और मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए साक्षात आप मेरे साथ रहो। उन्होंने कहा मैं आपके घर में बाल कन्या के अवतार में आऊंगी। लोगों को पता होगा इनके घर में पुत्री है। आपको पता होगा कि माता वैष्णो है। 5 साल तक जितनी लीला परविश करनी होगी कर लेना। 5 साल के बाद कोई ऐसा विधि का विधान बनेगा, आपने अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। अपने घर में आगे पूजा पाठ करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद उनके घर में अवतार में हुई। बाबा जी कुछ समय बिताया गारकोट में। उसके बाद उस गांव से छोड़ के उस गांव से निकल पड़े।
दूसरी पहली रात उन्होंने रास्ते में गरोटे में निकाली, दूसरी रात कान्हा चक पंजोड़ लल्लो लुहार बर्मा थे, मित्र थे उनके, हरिद्वार की मित्री थी। अपने मित्र को आके अपने दुख सुख की जो जीवन की लीला उनको बताई। फिर मित्र को कहा कि मुझे जहाँ अच्छी खेती बाड़ी लेनी है, खेती बाड़ी ले लूं, मैं वहां अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर सकूं। उस समय अच्छे अच्छे खेतर लोगों ने लगा दिए थे। ऐसे विराट जंगल था बाबे के तालाब पर। उस खेत में जाके उन्होंने, राजा ने जब भी वो जंगल दिया, बाबा जी ने, राजा ने कहा एक हिस्सा जो मेरा होगा, 3 हिस्से ब्राह्मण जी आपके होंगे। उनकी जब भी माता रानी की कृपा से वो उन्होंने फसल अपनी लगाई, फसल इतनी काफी हुई। उसका वजीर कहता है कि थोड़ी कनक दे दो। उन्होंने कहा जब तक हिसाब किताब मेरा उस राजा के साथ नहीं होगा तब तक नहीं दे। उनकी फसल जब भी तैयार होने बाद काफी फसल थी, बाबा जी के साथ अन्याय होने लगा। बाबा जी की जो फसल थी लुटाना शुरू कर दी। बाबा जी ने उनको समझाया कि अपना हिस्सा ले जाओ, मेरा हिस्सा मत लो। यदि उनकी बात ना मानने पर बाबा जी ने उनकी सुनाई नहीं हुई। बाबा जी अपने घर पे, जहाँ मित्र के घर में खंजर छोड़ा था, वहां से वो खंजर लेके अपना जाते हैं खेत पे। उस समय जब ये पहला खंजर बाबा जी अपने छाती के सीने पर मारते हैं, उस समय ऐन बारिश तूफान आता है। जब ये दूसरा खंजर बाबा जी अपने छाती के सीने पर मारते हैं, बलजीत सिंह मेहते को बोलते हैं कि सूखी कनक नहीं खाने दूंगा, खून और मांस लगा के दूंगा। उसके ऊपर अपना वो शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद बाबा जी की वो डेड बॉडी को उठाया उन्होंने। उन्हें सोचा एक ब्रह्म हत्या हो गई। अपने पंडित पुरोहित को पूछते हैं। वहां से बचने के लिए राजा उस लाश को, बाबे के तालाब से डेड बॉडी को उठा के चिड़ी गांव में छुपाया जाता है। एक वृक्ष, सिंबल का वृक्ष था, उसके बीच खोखला करके बीच में छुपाया गया। बुआ दादी देखती है कि शाम हो गई, मेरे पिता नहीं आए। रोती चिल्लाती तालाब पर जब जाती है, पता चलता है उसको, अपने पिता को ढूंढती है। वहां जब भी पिता नहीं मिलते, वहां उस कंक को मत्था टेकती है, भगवती माँ जहाँ पिता मेरे हैं तो मिला दो। सतयुग की बात थी। वो दाने की धारा, वो आगे जो दाने उसके आगे आगे थोड़े आते हैं, पेड़ के साथ टकराते हैं। वो समझ जाती है कि मेरे पीछे पिता की लाश जहाँ ही छुपाई है। जब वो पेड़ से निकाल के, वृक्ष से बाहर निकाल के जीरी गांव में जब ये अंतिम संस्कार करती है, पूरी अग्नि प्रकट हो जाती है। बुआ दादी 5 साल की कन्या के काल में अपने पिता के साथ सती हो जाती है। सती होने के कारण कुछ समय बीतने के बाद सिद्धू बुद्धू सुजालकोट के कपड़ों का व्यापारियों का काम करते थे। बाबा जी ने उनको प्रेरणा दी कि मेरे मंदिर की निर्माणता कर दो। उन्होंने कहा हमारे पास धन दौलत नहीं है। बाबा जी ने कहा आपकी साथ पीढ़ियां तक भी खाती जाएगी, आपकी धन की कोई कमी नहीं आएगी, सिर्फ हमारे मंदिर की निर्माणता करना। जब भी उनको पैसा मिला, उस समय उन्होंने अपने कारोबार में बढ़ाना शुरू कर दिया। जब भी उनको कारोबार में बढ़ाना शुरू कर दिया, बाबा जी ने उनको झटका दिया, एहसास दिलवाया उनको। फिर उन्होंने माफी मांगने के लिए उस समय जहां मंदिर की स्थापना की, और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में। और उस समय जब भी बुआ दादी अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है, उन लोगों को शराब दे देती है जिन्होंने बाबे के साथ अन्याय किया था, लाश छुपाने के उपाय बताए, जहाँ जिसने भी वो कनक छीनी या राजा के साथ संग में साथ दिया, उन लोगों को बुआ ने उस समय शराब दे दिया। उन लोगों को चौकी प्रवेश पहरा आता है। लोग साल के 2-3 बार आते हैं, नीचे से बहुत कुछ मिलता है उनको, ऊपर जगह नहीं आते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। उनके घर में दुख की पीड़ा और क्लेश रहता है। जगह बुआ बाबा जी के दरबार में आते हैं, उनको बुआ दादी सब कुछ देती है, मनोकामना। जो देशों विदेशों से लोग जहाँ बुआ बाबा जी के दरबार में आते हैं। और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि में, जिस दिन गुरु नानक का जन्मदिन होता है, जहाँ उस दिन जीडी मंदिर में मूर्ति स्थापित वाला दिन होता है, जन्म दिवस के रूप में बनाया जाता है। और बाबा जी का जन्म स्थान गारकोट में है, वहाँ स्नान का महात्म है। तालाब पर जहाँ खेती बाड़ी की थी, तालाब अपने सरोवर, वहाँ स्नान का महात्म है। जीडी गांव में दर्शनों का महात्म है। और खिलौने, लोग कहते हैं कि खिलौने क्यों चढ़ाते हैं, खिलौने इसलिए चढ़ाते हैं, बुआ दादी 5 साल की कन्या के अवतार में अपने पिता के साथ सती हुई, इसलिए खिलौने टॉयज जो बुआ दादी को बहुत पसंद है। इसलिए बुआ दादी को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के लोग खिलौने लाते हैं कि बुआ जी खुश हो जाएगी, हमें वरदान मिल जाएगा, इसलिए लोग अलग अलग तरह के लाते हैं।
और विदेशों देशों से लोग भी जो भी अपनी मदद अदासा जो लगा के जाते हैं, उनकी बुआ दादी संपूर्ण करती है। खुशियों से बुआ दादी उनको दरबार में बुलाती है। बोल सांझे दरबार की जय।